हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जी क्लास में। अ, प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम स्टैटिक जीएस का पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है। और इसे भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के नाम से इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। यानी इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, वह है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो स्टैटिक जी के बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और सभी वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। चलिए तो शुरू करता है जी क्लास को। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, स्टैटिक जीएस का भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। बिल्कुल 100% पक्के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो पार्ट 1 है आपका स्टैटिक जी के। जो छात्र चैनल पर नए हैं कृपया भी सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। राधा और जो कृष्ण है उनकी रासलीला पर आधारित लोक नृत्य कौन सा है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला पर आधारित होगा, ठीक है। एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 को जो पेपर हुआ था सीपीओ का भी रिसेंटली, उसमें ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, मणिपुरी नृत्य। तो कौन सा नृत्य बेटा, वो आपका मणिपुरी है, ठीक है। मणिपुरी नृत्य आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य जो है राधा और श्री कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए जो सतरिया है, सतरिया नृत्य जो है वो असम का है। कहाँ का है, असम का। सतरिया नृत्य जो है असम का है, इम्पोर्टेंट है। कथक उत्तर प्रदेश का है। तो सतरिया कहाँ का है, असम का। कथक उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सतरिया नृत्य जो है असम का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। एक बार और देखिए, जो सतरिया है वो कहाँ का बेटा, असम का। कथक उत्तर प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है और ये इम्पोर्टेंट है। जो शास्त्रीय नृत्य है बेटा ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 को आ रहा है क्वेश्चन में, देखो सेम बिल्कुल। गुरु बिपिन सिंह जी ने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, क्योंकि जो कालिदास सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। मैंने आपको करंट अफेयर में भी कालिदास सम्मान के बारे में लिखवाया है, याद रखना। तो गुरु बिपिन सिंह जी ने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है, एक्सपोनेंट थे, ठीक है। चलिए तो वे थे आपके मणिपुरी, किसके, मणिपुरी के। तो मणिपुरी जो नृत्य है इसके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा है कि जो मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, ठीक है, याद रखना। और कथक कहाँ का पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश का पढ़ा बेटा। ओडिसी ओडिसी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो मणिपुरी नृत्य इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं और क्या है। गुरु बिपिन, पहला पॉइंट क्या है एक्स्ट्रा, गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। जो गुरु बिपिन सिंह है उसे मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुरी जो नृत्य है उसका जनक किसे माना जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, गुरु बिपिन सिंह। तो गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने दिया इनको। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता कोलकाता से प्राप्त हुआ। अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता से दिया गया है। शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स कोलकाता द्वारा दिया गया है। तो इनको एक तो कालिदास सम्मान दिया गया है,
एक अनामिका कला संगम सम्मान दिया गया है, एक शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है बेटा। तो जो गुरु विपिन सिंह है ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक है और इनको कालिदास सम्मान, अनामिका कला संगम पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। इम्पोर्टेंट है तीनों ही पुरस्कार आपके। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है खालिस्तान 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। ठीक है। तो एक 500 साल पुराना असम से संबंधित, असम में जो वैष्णव मठ होते हैं, वैष्णव मठ का मतलब है वे मठ जिनका मठाधीश भगवान विष्णु के उपासक है, वे भगवान विष्णु यानी भगवान राम की पूजा करते हैं। ठीक है। तो एक 500 साल पुराना नृत्य है। ठीक है। जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी है और असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था, यानी उसको जो विकसित किया गया था असम में जो वैष्णव मठ थे वहाँ पर विकसित किया गया था। तो उस नृत्य का नाम बताइए। तो नृत्य के बेटा आपका सतरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सतरिया कहाँ पर है? सतरिया आपका असम का है, याद रखना। ठीक है। देखिए बजा, सतरिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया सतरिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। किसने की थी? महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो सतरिया नृत्य है इसकी शुरुआत किसने की थी, सतरिया की शुरुआत किसने की थी, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? शंकर देव। ठीक है। तो असम का एक जो शास्त्रीय नृत्य वो आपका सतरिया है और ये 500 सालों से भी पुराना है। असम में जो वैष्णव मठ थे और उस वैष्णव मठों में जो आचार्य था जिसका नाम शंकर देव था उसने सतरिया की स्थापना की थी। अंकिया नाट सतरिया, अंकिया नाट सतरिया का एक प्रकार है। अंकिया नाट जो है सतरिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रज बोली भाषा यानी असमिया मैथिली मिश्रित। देखो, अंकिया नाट सतरिया एक प्रकार का सतरिया नृत्य है। ठीक है। इस नाटक को इस नाटक को ब्रज बोली भाषा जो कि असमिया मैथिली मिश्रित में लिखा जाता है। ठीक है। देखिए भाई, अगला है क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। जो शास्त्रीय नृत्य है वो और नर्तक यानी कौन से शास्त्रीय नृत्य से कौन सा नर्तक सही सम्मिलित है, ये आपको बताना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार सभी छात्र जो क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज़। देखो, आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है बेटा। ठीक है ना। चलो बढ़ते आगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? झेलम, परांजपे, कुचिपुड़ी। देखो, सीपीओ में आ रहा है ये भी क्वेश्चन आपका 3 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। के उमारामाराव ओडिसी, मल्लिका साराभाई कथक, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तो सही कौन सा है बेटा? तो वो है आपका पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम एक क्या है? भरतनाट्यम एक लोक नृत्य है और भरतनाट्यम का जो नर्तक है वो कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखना। देखो ध्यान से, तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम का क्या है? एक लोक नर्तक है। ठीक है भाई। तो मलिका साराभाई जो कि विक्रम साराभाई से रिलेटेड है। तो मलिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। मल्लिका साराभाई जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है बेटा। के उमा रामा राव ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। झेलम परांजपे आपका ओडिसी से है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम से है। के उमा रामा राव कुचिपुड़ी से है। झेलम परांजपे ओडिसी से है। ठीक है। थुलाल नृत्य,
थूलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? थूलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई बेटा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए आपका सीपीओ में 4 अक्टूबर 2023 को ये आया हुआ क्वेश्चन है। थूलाल नृत्य जो जो थूलाल नृत्य है ये केरल में इसकी उत्पत्ति हुई बेटा। ठीक है, तो ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। जो ओट्टम थुलाल है ये केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। ओट्टम थुलाल जो है केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। ठीक है, केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेय्यम, नांगयार कूथु, चकयार कूथु। तो केरल की प्रमुख जो लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेय्यम, नांगियार कूथु, चक्यार कूथु, पटियानी युद्ध कला संबंधित नृत्य है। ठीक है, दोबारा देखो, देखो ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक कला प्रदर्शन है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेय्यम, नांगियार कूथु, चक्यार कूथु, पटियानी युद्ध कला संबंधित नृत्य कौन सा? पटियानी। ठीक है, उसके बाद कुंचन नाम्बियार, कुंचन नाम्बियार ने थुलाल नृत्य को चक्यार कूथु के विकल्प के रूप में बनाया। ठीक है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने, एक नृत्य विशेषज्ञ है जिसे नृत्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, मणिपुर से जो संबंध है, इम्फाल में उसने महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। तो कौन था वो? गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, देख लो, गुरु बिपिन सिंह, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन होगा। और आपका सीपीओ 4 अक्टूबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिपिन सिंह के कई बार क्वेश्चन आ लिया, तो यहाँ से आपके पता लग जाता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो गुरु बिपिन सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुरु अम्मोबी मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। गुरु अमोबी जो है मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के प्रमुख प्रतिपादक है। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखियो। तो 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा। ठीक है, याद रखना। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो वह बेटा आपका चोलोम। क्या है? चोलोम। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? चोलोम। ये तो मणिपुर के पीछे याद पड़ रहा भाई एग्जामिनर। पहला पॉइंट क्या बनता है बेटा? चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप, जो चोलोम है वो मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हरोबा, एक त्योहार है मणिपुर का जिसका नाम क्या? लाई हरोबा। मणिपुर का एक त्योहार है जिसका नाम है लाई हरोबा, के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हरोबा यह त्यौहार मेतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा ये त्यौहार जो है मेतेई समुदाय द्वारा बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। और ये जो समुदाय बेटा ये फिलहाल चर्चा में रहा है क्योंकि मणिपुर में जो है जातीय संघर्ष हो गया था मेतेई समुदाय के बीच में। ठीक है, तो लाई हरोबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी कारण मणिपुर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मणिपुर है इसमें जो मेतेई समुदाय है, मेरे याद आ गया, जो मेतेई समुदाय है और एक दूसरा समुदाय और था, इनके बीच में जातीय संघर्ष हो गया था अभी 2023 में लास्ट से में। ठीक है ना, अक्टूबर के आसपास ही, याद रखना। नवंबर के महीने में बहुत सारे आदमी मारे गए थे वहाँ पर, आर्मी को भेजना पड़ा था। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यही कारण है कि मणिपुर के सबसे ज़्यादा लोक नृत्य जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 को ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो ठुमरी संगीत होगा वो किससे संबंधित है? तो कथक से है।
ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है, तो ठुमरी संगीत जो है वो किससे संबंधित है बेटा? कथक से। देखो भाई, पहला पॉइंट, ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी क्या है? गायन शैली। ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है। ठुमरी क्या है बेटा? शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है, याद रखना। ठीक है, ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने हैं बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना। तो ये घराने भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठीक है, ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने एक तो बनारस का घराना है, एक लखनऊ का घराना है और एक पटियाला का घराना है। तो ठुमरी से संबंधित जो प्रमुख घराने हैं बनारस, लखनऊ और पटियाला है। शोभा गुरटू, शोभा गुरटू इनका मूल नाम है भानुमति शिरोडकर। क्या नाम है बेटा? भानुमति शिरोडकर। तो शोभा गुरटू इनका मूल नाम क्या है? भानुमति शिरोडकर। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरियों की रानी। आई रिपीट अगेन, देखो ठुमरी क्या है? ठुमरी यह है शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। गायन मतलब गाने वाली शैली है। ठीक है, तो ठुमरी शास्त्रीय की एक गायन शैली है, मतलब गाने वाली शैली है। ठीक है, ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने कौन कौन से बेटा? एक बनारस घराना है, एक लखनऊ घराना है और एक पटियाला घराना है। तो बनारस, लखनऊ और पटियाला घराना है। पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, शोभा गुरटू, शोभा गुरटू इनका पूरा नाम क्या है? भानुमति शिरोडकर। शोभा गुरटू को किस नाम से जानते हैं? भानुमति शिरोडकर के नाम से जानते हैं। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था? वर्ष 1987 में दिया गया था। 1987 में इसको दिया गया था। और पद्म भूषण वर्ष 2002 में दिया गया था। तो जो भानुमति शिरोडकर है या शोभा गुरटू है, एक ही बात है, एक ही बात है। इसको इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में और पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया था। ठुमरी से जो जो लोग जुड़े हैं कौन कौन है? बेगम अख्तर है ठुमरी से बेगम अख्तर का संबंध है, प्रभा अत्रे का संबंध है, गोहर जान का संबंध है। ये आदि ठुमरी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो संथाल जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए बेटा। तो वो नृत्य आपका झीका दसाई। क्या नाम है उसका? झीका दसाई। 14 जुलाई 2023 को सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, झारखंड की जो संथाल जनजाति है, झारखंड में एक संथाल जनजाति पाई जाती है और ये जाति कौन सा नृत्य करती है? उसका नाम है आपका झीका दसाई। क्या नाम है? झीका दसाई। चलिए, तो झीका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। ठीक है, अगला है पाइखा और गोलवरी। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप में है। इस नृत्य में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, आई रिपीट अगेन, देखो, झीका दसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य है। झीका दसाई संथाल जनजाति जो कि झारखंड में पाई जावे उनके द्वारा पूजा नृत्य है। ठीक है, पाइखा और गोलवरी, पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करता है। क्या करता है? नकली युद्ध प्रदर्शन करता है। ठीक है, चलो अगला है बेटा संथालों के प्रमुख नृत्य। संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, असाडिया, डहारा, सकरात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब जागे क्वेश्चन नंबर 10 है दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई, दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? दलखाई।
तो दलखाई आपका उड़ीसा का, किसका है? उड़ीसा का, ठीक है, याद रखना। तो एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को ये आया हुआ है बेटा, उड़ीसा। उड़ीसा। दलखाई नृत्य, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई। कहाँ पर बेटा? उड़ीसा के संबलपुर में हुई। तो दलखाई नृत्य, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई। दलखाई नृत्य की जो उत्पत्ति है, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले में हुई। इस नृत्य को फागुन पुनी, इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर किया जाता है। आई रिपीट अगेन, दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों पर करते हैं, ठीक है। चलिए, यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है नुआखाई, ठीक है, याद रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांग चांगी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को एक क्वेश्चन आया हुआ, देखो रिसेंटली आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को, ठीक है। तो चांगी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना बेटा, ठीक है। तो ये आपका नागालैंड से, तो चांगी नृत्य नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। देखो, नागालैंड की चांग नागा, नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांग सांग नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है बेटा? चांग सांग नृत्य करते हैं, ठीक है, याद रखना। एक बार सभी छात्र लाइक कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नागालैंड हो गया आपका, ठीक है। तो नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांग सांग नृत्य करती है, ठीक है। उसके बाद चांग सांग नृत्य नक नयुलुम, नक नयुलुम। देखो, नागालैंड की चांग नागा जनजाति, नागालैंड की चांग नागा जनजाति चान सांग नृत्य करती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है? चांग सांग नृत्य नक नियुलुम, नक नियुलुम उत्सव के एक भाग के रूप में मनाती है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहते हैं। नागालैंड को क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, कुम्मी लोक नृत्य, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। कुम्मी लोक नृत्य भारत की किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 को पूछा गया बेटा, ठीक है। तो राज्य आपका तमिलनाडु। तो कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी लोक नृत्य जो है, कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। जो कुम्मी लोक नृत्य है बेटा, वो तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुम्मी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है, याद रखना। कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा भी किया जाता है। जो कुम्मी नृत्य है वो श्रीलंका के तमिल जो लोग हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। बिना संगीत के किया जावा, हाथों से ताली बजाकर किया जावा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अलारिपू, अलारिपू, अलारिपू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिपू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है बेटा? तो अलारिपू है आपका भरतनाट्यम। क्या आंसर आपका? भरतनाट्यम।
सीजीएल 18 जुलाई 2023 के क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, ठीक है। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है बेटा? अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है बेटा? तो ये आपका भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम, ठीक है, याद रखना, भरतनाट्यम। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: अलारिप्पू, अलारिप्पू, जथिसवरम, जथिसवरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। तो भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा होता है। भरतनाट्यम केवल महिला के द्वारा होता है। भरतनाट्यम केवल महिला के द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल कौन था? जैन राजा था। इससे संबंधित अभिलेख हाथी गुम्फा है और संरक्षण के तहत महारियों द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य रूप, ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व, ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है, ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा थंबल, थंबल चोंगबा। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? एसएससी सीजीएल 18 जुलाई 2023 को एक क्वेश्चन आया हुआ है, थंबल चोंगबा, ठीक है, याद रखना। तो मणिपुर, तो मणिपुर के देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, क्योंकि मणिपुर जो है यहाँ पर सांप्रदायिक झगड़ा हो गया था, इसलिए ये जो है विवादों में था, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर लोक नृत्य एग्जामिनर ने पूछे हैं, ठीक है। तो थबल चोंगबा, थबल चोंगबा मेइतेई लोगों का पारंपरिक लोक नृत्य है। थबल चोंगबा, थबल चोंगपा मेइतेई जो जनजाति वहाँ की, इनका पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट फुगड़ी कोकण, फुगड़ी कोकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो महाराष्ट्र गोवा से संबंधित है। आई रिपीट अगेन, थबल चोंगपा मेइतेई जो समुदाय है मणिपुर का, वहाँ का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी को कोक्कण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट गंभीरा नृत्य, गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा जो नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है बेटा। गंभीरा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखना। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नाटी नाटी, आपने पढ़ा होगा नाटी नाटी, ठीक है भाई। देखो बेटा, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी, ठीक है। तो नाटी निम्न में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य बेटा, ये आपको बताना है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 के क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए नाटी जो है आपका हिमाचल प्रदेश का, कहीं का, हिमाचल प्रदेश का। नाटी लोक नृत्य, नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। तो नाटी लोक नृत्य जो है बेटा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग होते हैं। नाटी लोक नृत्य यह हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। नाटी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। नाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, नाटी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, स्त्री एंड पुरुष दोनों लेते हैं। नाटी नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग होता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित यह प्रमुख नृत्य
आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य बेटा आपका कोलाट्टम। कौन सा? कोलाट्टम बुट्टा बोमालू। कोलाट्टम बुट्टा बोमालू। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो आपको मैं जो है 2 क्लास देनी शुरू कर दी, आपको एक साथ स्टैटिक की क्लास भी दे रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक की क्लास भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ में आपके जो पॉलिटी की क्लास भी आपकी चल रही है। ठीक है बेटा, तो डेली आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करें। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की आपको एजुकेशन दी जा रही है। बशर्ते आपको सिर्फ इतना करना है, डेली क्लास देखनी है, शुरू से एंड तक देखनी है, क्लास लाइक करनी है, कमेंट करनी है, और जो मैं क्विज देता हूँ आपको, क्विज जीके जीएस वाली, उनका भी आपको जो है बेटा आंसर देने क्लास देखने के बाद में। ठीक है, सभी छात्र कमेंट करा करें, कमेंट करके अपने आंसर दिया करें सभी के सभी। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। ठीक है,